हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमन तेवतिया। हमने 2 वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड बनाई है, आपने देखी होंगी और आपने उनमें समझा भी होगा। अब उसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पहले बता दिया था उन दोनों वीडियोज में। अब कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपके जो कोर्स में है उनकी कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच रह गई थी जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब देखना है आपको, जो रह गई थी उसमें एक रह गई थी हमारी पर्सनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है बेटा कि पर्सोनिफिकेशन पर्सन से हम आइडिया लगा देते हैं कि पर्सोनिफिकेशन जिसको हम हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का मानवीकरण कर देना। अब वो चीज़ कैसी होती है कि नॉन लिविंग थिंग हो और आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं जिनको हम बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि मानव की तरह, कि जैसे ये कोई आदमी हो, इस तरह से हम बोलते हैं, तो उनको पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। तो पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच lifeless object और abstract ideas are thought of as living beings। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि इस फिगर्स ऑफ स्पीच में मेनली क्या होता है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकता है, कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम लिविंग बीइंग की तरह यानी कि सजीव मान करके चलते हैं, यानी कि उनको मानवीकरण कर दिया जाता है। जिस चीज़ों में हम मानवीकरण कर देते हैं किसका, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकता है हमारा, या हमारी लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको हम जब पर्सन की तरह यूज करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि पर्सनिफिकेशन, हमने उस चीज़ का पर्सनिफाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमने पर्सनिफिकेशन यूज किया है। तो अब इसके आइडिया एग्जाम्पल देख लेंगे। नाउ टेक दीज एग्जाम्पल्स। A lion has no legs। मान लीजिए हमने सेंटेंस ले लिया, A lion has no legs। नॉर्मली आप लोग बोलते भी हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, तो अब झूठ के पैर नहीं होते, झूठ कोई लिविंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि भी इसकी लेग्स होंगी, तो इसमें जो है हमने इस लाइन को पर्सनिफाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, A lion has no legs। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, I am the daughter of earth and water। इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि मैं अर्थ एंड वाटर की बेटी हूँ। अब अर्थ एंड वाटर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं, ह्यूमन बींग्स तो है नहीं कि भाई इनकी कोई बेटी होगी, तो इसलिए यहाँ पर अर्थ एंड वाटर को यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पे हमने पर्सनिफिकेशन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल वो ले लीजिए आप, अपॉर्चुनिटी knocks the door but once। कि अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस, कि अवसर हमें एक ही बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं, जिसका मीनिंग होता है कि अपॉर्चुनिटी हमारा दरवाजा एक ही बार खटखटाती है, बार बार नहीं। तो नॉक्स, अब अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि किसका दरवाजा खटखटाएगी, तो यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे लव इज ब्लाइंड। अब वो ब्लाइंड कैसे होता है, ब्लाइंड तो कोई लिविंग बीइंग से हो सकता है,
सकता है, लिविंग थिंग्स ही हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अपोस्ट्रोफी। तो स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, पर्सनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी जो होती है ये काफ़ी मिलती जुलती है, बस इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है कि इसमें अपोस्ट्रोफी में हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, और किसी डेड पर्सन को, एब्सेंट को हम डायरेक्ट ऐसे एड्रेस करते हैं कि जैसे वो हमारे सामने खड़ा है, इस तरह से एड्रेस करते हैं। तो मेन चीज़ इसमें एड्रेस करना होता है, और इसके साइन भी होते हैं कुछ जो इसमें लगे हुए होते हैं जिनसे आप इजीली पहचान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज हुई है। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, ओ होता है, और कई बार तो आप देखेंगे कोमा भी होती है। कई बार एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, कई बार ओ लिखा होता है, और कई बार खाली कोमा भी लगी होती है। ये इसकी मेन पहचान होती है। अब अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, इट इज a direct address to the absent, to the dead, to the abstract ideas। तो इसमें आपने देखा इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द एब्सेंट, टू द डेड, टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कि इसमें हम किसी भी एब्सेंट पर्सन को या किसी मृत व्यक्ति को, डेड पर्सन को, या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम ऐसे एड्रेस करते हैं कि जैसे वो हमारे सामने खड़ा हुआ है, इस तरीके से बोलते हैं। तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी, और इनमें ये साइन लगे होते हैं। एग्जाम्पल इसके लेते हैं बेटा, ओ टाइम, ओ लाइफ, ओ वर्ल्ड। अब आपने देखा ओ टाइम, अब टाइम कोई ऐसी चीज है जिसको हम ओ करके एडजस्ट करेंगे, लाइफ भी कोई ऐसी चीज है जिसको हम ओ करके करें, या वर्ल्ड भी। तो इसमें ओ टाइम, ओ लाइफ, ओ वर्ल्ड, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये आपकी पोएम है, उसमें भी अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो ये पे ओ कैप्टन माय कैप्टन, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। अब इसमें और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे फ्रेलिटी दैट नेम इज वुमन, दैट नेम इज वुमन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे ओनली कोमा का यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे कोमा का भी, जहाँ कोमा पे कोमा है यूज हुआ है वहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी हो सकती है। तो इसमें कहा फ्रेलिटी द नेम इज वुमन। अब फ्रेलिटी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसका नाम रख दिया जाए या भी तुम्हारा ही नाम वुमन है, तो यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। नेक्स्ट लेंगे आप ओनोमोटोपोइया।
ये हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच बची है, 6 हो चुकी है हमारी, और इसमें 7 नंबर की जो लास्ट वाली है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया स्टूडेंट्स आपको बहुत इजी पड़ेगी। इसमें आपको क्या लर्न करने हैं कि केवल आपको साउंड ऑफ बर्ड्स, साउंड ऑफ एनिमल्स यही लर्न करने हैं। और आप ये देख लीजिए कि जिस सेंटेंस में भी साउंड्स आती हैं, चाहे वो बर्ड्स की है, चाहे एनिमल्स की है, चाहे किसी थिंग्स की है, तो वहाँ पे ओनोमोटोपोइया का यूज होता है। तो ये देख लीजिए, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच in this figure of speech, the sound suggests meaning. तो स्टूडेंट देखा आपने कि इस फिगर ऑफ स्पीच में जो साउंड होती है वही उसके मीनिंग को सजेस्ट करती है, यानी कि साउंड से हमें पता चल जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो मेन इसमें ही है, इसमें आपने पहली क्लासेस में भी आपने एनिमल्स की साउंड पढ़ी है, बर्ड्स की साउंड पढ़ी है, वो सारे यहाँ पे काम करेंगी आपकी। तो आपने देख लिया क्योंकि ओनोमोटोपोइया में सिर्फ मेनली साउंड रोल प्ले करती है, साउंड का ही सारा वो होता है। साउंड से हमें पता चल जाता है कि ये इसका मीनिंग क्या है, किसके बारे में बात कर रही है। तो एग्जांपल लेते हैं इसके। एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें, द डॉग बार्क्स। और बार्क्स जो है ये साउंड है, द डॉग बार्क्स। अब इसमें साउंड है तो अंडरस्टूड है कि ये ओनोमोटोपोइया है। ऐसे इसमें हमिंग ऑफ बीच, हमिंग ऑफ बीच, इसमें हमिंग ये बीच की होती है, साउंड होती है ये। इसमें देखेंगे आई हर्ड द क्लेइंग ऑफ सार्स, कि मैंने, अब ये क्लेइंग होता है झंकार, यानी कि जो तलवारबाजी होती है, तलवार चलती है जिस समय उसकी जो झंकार निकलती है, साउंड निकलती है, उसको हम क्लेइंग बोलते हैं। अगर आपको क्लेइंग का मीनिंग मालूम है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे साउंड है और यहाँ पे ओनोमोटोपोइया यूज हुई है। तो इस तरीके से जितने भी आपको साउंड्स हैं आपने लर्न किए हैं या आपको लर्न करनी पड़ेगी, यू हैव टू लर्न ऑल दीज साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो वो सारे आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो ये बेटा हमारे सारे ओनोमोटोपोइया होता है। आप इन फिगर्स स्पीच को बहुत अच्छी तरह लर्न करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, और एग्जाम्पल जितने आप कलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी सेंटेंस दिए होते हैं और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। और ऐसे नहीं है कि आपको 11th और 12th में हेल्पफुल होंगी, ये कॉम्पिटिशन लेवल पर भी आती हैं, तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ लेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और हाँ, अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ आप हमें अपने सजेशन भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।